हरी हरी पत्तियों से लदा हरियाली बिखेरता हुआ यह पेड़ और जमीन के अंदर इसकी गहरी जड़ें, अगर इसकी जड़ों को काट दें तो सूख जाएंगे इसके पत्ते और धीरे धीरे मर जाएगा यह पेड़। हर व्यवस्था, हर प्रणाली की परंपरागत जड़ें होती हैं। मगर मौसम के बदलते मिजाज ने सरकार से लेकर लोगों तक को सिंचाई के अन्य स्रोत पर निर्भरता छोड़कर परंपरागत आहर पाइन प्रणाली को अपनाने की तरफ प्रेरित किया है। किसी तरह का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव न होना और इसकी सतत उपयोगिता ने आहर पाइन के जीर्णोद्धार की तरफ लोगों को मुखातिब किया है। जल संचयन और सिंचाई की भी परंपरागत जड़ें हैं। आहर पाइन की प्रणाली में आहर पाइन की परिकल्पना और व्यवस्था बहुत पुरानी है और हम इसे चाणक्य के काल में भी देख सकते हैं, लेकिन इनके लुप्त होने से अनावृष्टि और सुखाड़ में सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास बच नहीं रही है। पहले हम समझ लें कि जल संचयन की परंपरागत व्यवस्था आहर पाइन क्या है। आहर है ढलान के तीनों ओर बनाई गई पानी भरने की संरचना और इसमें नदियों से पाइन के जरिए पानी इकट्ठा किया जाता है। कई जगहों पर आहर से भी छोटी छोटी पाइन निकलती है जिसके द्वारा आसानी से कई सौ हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकती है। आहर में बरसात के प्रारंभ में बरसात के पानी को नदियों और पाइनों के माध्यम से भर लिया जाता है और इस पानी का उपयोग बाद में बारिश नहीं होने की हालत में गांव वालों द्वारा सामूहिक रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है। पाइनों से पानी खेतों में पहुंचाया जाता है और आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं तो ये पाइन बहुत लंबे होते हैं। इन आहर पाइनों का निर्माण सारे गांव वालों के श्रमदान से होता है जिसे गोमाम कहती हैं। यह परंपरा है सदियों से चली आ रही, लेकिन अब लुप्त प्राय है। लेकिन अभी भी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकारी पदाधिकारी और गांव वाले हैं जिन्होंने इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए पहल की है, जी तोड़ मेहनत की है, जागरूकता का प्रचार प्रसार किया है। जल संचयन तथा सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था को जमीन पर उतार दिया है। ऐसी ही एक कहानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि नवादा जिले के रोह प्रखंड की है, जहां लगभग 15 से 16 वर्षों पहले तत्कालीन जिलाधिकारी एवं जनहित विकास समिति के श्री MP सिन्हा के सम्मिलित प्रयासों से गांव वालों को जल संचयन और सिंचाई की परंपरागत व्यवस्था आहर पाइन के बारे में जागरूक किया गया और रजाइन पाइन को पुनर्जीवित किया गया। सिन्हा साहब का सहयोग से रजाइन पाइन का हम लोग सर्वदान किया और उनका कुछ राशि सहयोग मिला। इससे बामनू गांव का सिंचाई में सहयोग मिलते रहा और आज तक इनका कार्यकाल जारी है। 2003 में जिलाधिकारी आए थे, उनके साथ हमारे MP सिन्हा जी भी थे। उस समय जो है राहत मिली, जो कि उसी से चल रहा है काम। अगर सरकार इसमें ध्यान दे तो कम से कम 52 गांव में पानी जाएगा और पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। MP सिन्हा का अथक प्रयास से जनहित विकास समिति की ओर से बहुत प्रयास करने के बाद जो हम लोग को जागृत किया गया और उसमें यहाँ के जो कलेक्टर थी वे अपने दिशा निर्देश में और MP सिन्हा दिशा निर्देश में बताया कि आप लोग इस तरह से काम करेंगे तो आपको पाइन फिर सुचारू रूप से चलेगा। किंवदंती है कि 500 वर्ष पूर्व महाराजा श्री नारायण प्रसाद देव के द्वारा रजाइन पाइन का निर्माण कराया गया था। रजाइन पाइन सकरी नदी से निकली है जिसका मुख्य मुहाना वंशी मुहाना कहा जाता है। रजाइन पाइन 8 पंचायतों और 52 गांवों की सिंचाई करता है। रजाइन पाइन में 4 पाइन निकलते हैं जो क्रमशः सियूर मुहाना 6 आना, समराइन मुहाना 6 आना, बघोर मुहाना 2 आना और डुमरी मुहाना 2 आना है।
आहर पैन बचाओ अभियान के प्रयास से इसका और यहाँ के बामन गांव के लोगों के श्रमदान से खुदाई किया गया और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से पानी का धारा प्रवाहित हो रहा। तो इसमें थोड़ा सा सरकार के अपना यहाँ से किसानों की ओर से मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि अगर उनका ध्यान इस रजाइन पैर पर आती है तो ये बामन गांव देश का एक मॉडल गांव बन सकता है। इसे पुनर्जीवित करना एक बड़ा काम था। श्री MP सिन्हा ने संबंधित गांव वालों के अंदर अथक प्रयास कर इतनी जागरूकता भरी कि शुरू हुआ गोमाम यानी श्रमदान का दौर और 52 गांवों से ग्रामीण लुप्तप्राय पाइनों की उड़ाही और संबंधित निर्माण कार्य करने लगे। देखते ही देखते यह सामूहिक मेहनत रंग लाई और 52 गांवों में सिंचाई की व्यवस्था हो गई। इसके फलस्वरूप खेतों में फसलें लहलहाने लगी और इन 52 गांवों की खुशहाली पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा। हालांकि बाद में यह व्यवस्था शिथिल होने लगी, फिर भी कमाल की बात है आज 15-16 साल के बाद भी रजाइन पाइन से लगभग 26 गांवों की सिंचाई का काम चल रहा है। 2003 में नवादा जिला के रोह ब्लॉक में रजाइन पाइन की जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। आहर पाइन बचाओ अभियान के माध्यम से ये काम शुरू किया गया है और 2001 और 3 के बीच में मैं नवादा जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रही और उस दौरान MP सिन्हा जी जो आहर पाइन बचाओ अभियान का सूत्रधार थे, वे और उनके साथी बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए और हम सब लोग मिलकर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम था। इट वाज नॉट ए स्कीम दैट टाइम, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था लोगों के लिए। इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपना श्रमदान करके उस पाइन का जीर्णोद्धार किया और आज बहुत खुशी की बात है कि करीब 15-16 साल के बाद भी वहाँ पे उस पाइन में पानी है और MP सिन्हा जी और अन्य जो जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सभी का कंटिन्यूअस परसुएशन का फल है कि आज भी उस पाइन से करीब 26 गांवों को पानी मिल रहा है और लोग सिंचाई कर रहे हैं। आहर पाइन बचाओ अभियान का जो सफलता है वो इसी को दर्शाता है कि इस तरह के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी सरकार के साथ जुड़कर आगे आते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। अब फिर से पुरानी स्थिति में लाने में श्री MP सिन्हा उनके सहयोगी लगे हुए हैं। आहर पैन का काम नवादा जिला में गंगा सागर से शुरू किया था। उसके बाद हम लोग महरामा आए और महरामा में पता चला, वहाँ का लोगों ने बताया कि ये 52 गांव फैला हुआ है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी कुरूर चला रहे हैं। मैं जिस जगह पर बैठा हूँ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में 52 गांव के किसानों को, वहाँ के खेतिहर मजदूरों को मैंने देखा कि रजाइन पैन से पानी ले जाने के लिए लोग किस तरह से कर रहे हैं। सब परियोजना जब शुरू किए रोहाइन पैन का, रजाइन पैन का, उससे निकली हुई शाखाओं का, उसमें कई आहरों का, उस समय यहाँ की जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया कि आप इसमें सहयोग करें। DM का सहयोग काफ़ी मिला। आ करके खुद अपने हाथ से कुदाल चला करके लोगों को श्रमदान के लिए, गुमाम के लिए और इस योजना के लिए उन्होंने प्रेरित किया। यहाँ के हजारों लोग अपने श्रम शक्ति से इस पानी को ला रहे हैं, जो एक एक बूंद पानी को बचाने के लिए चिंतित हैं। तो इस 52 गांव को मॉडल बनाने के लिए हम उनसे भी अनुरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से एक परियोजना बने तो जल जीवन हरियाली को कैसे हम जन जन तक पहुंचाएंगे और उसमें हमारी जो आहर पैन बचाओ अभियान है जो इस गांव में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ का जो किसान जो श्रम शक्ति के माध्यम से रजाइन पैन को जिंदा रखे हुए हैं, आज बिहार सुखाड़ से जूझ रहा है, कहीं बाढ़ से जूझ रहा है। उस सुखाड़ को ख़त्म करने के लिए कोई ताजुब करेगा कि पानी में काम हो रहा है, पानी में हम बैठे हुए हैं और पानी देख करके हम खुश हैं। लेकिन इस अभूतपूर्व घटना से एक व्यावहारिक और स्पष्ट संदेश निकलकर सामने आ रहा है कि आवश्यकता है जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जल संचयन और सिंचाई की। इस परंपरागत व्यवस्था आहर पाइन को सारे राज्य में पुनर्जीवित करने की। खास तौर से यदि ये हम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हमें पानी की किल्लत और झेलना पड़ेगा और यदि हमें वाटर टेबल को मेंटेन रखना है तो आहर पाइन के साथ साथ अन्य जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है।
यदि इसमें सरकार का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो तो बहुत ही कम सरकारी व्यय पर जलवायु परिवर्तन के खेती पर दुष्परिणाम को कम किया जा सकता है। इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने से किसानों में सिंचाई के लिए आसमान की ओर देखने के बदले आत्मनिर्भर हो सकेंगे और साथ ही फिर से आ सकेगा राज्य की खेती में सामूहिक सहयोग की भावना।